तृणमूल कांग्रेस अपनी शर्तों पर ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही है। ममता बनर्जी परिस्थिति के हिसाब से तय करती है कि उन्हें कब गठबंधन के करीब होना है और कब बाहर निकलना है। उन्होंने चुनाव के दौरान ऐसा तालमेल बनाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल उन पर चुनाव में राजनीतिक हमले भी नहीं कर सके। 1 जून की मीटिंग में ममता बनर्जी ने ऐसी ही रणनीति के कारण दूरी बना रखी है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में एकजुट होंगे, मगर इस मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। उन्होंने एक बार फिर बंगाल में इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। चुनाव से पहले भी वह इंडिया ब्लॉक की कई बैठकों से नदारद रही। हालांकि ममता दीदी की तरफ से बयान आया कि साइक्लोन प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत कार्य उनकी प्राथमिकता है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जाएंगी। राजनीतिक जरिए से उनके इस फैसले को बड़ा संदेश माना जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों को भांप लिया है, इसलिए वह वेट एंड वॉच के मूड में है। बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और बीजेपी बड़ी जीत का दावा भी कर रही है। सूत्रों के अनुसार 1 जून की बैठक में इंडिया ब्लॉक के नेता पीएम पद के दावेदारों को रिजल्ट के बाद की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में नए सहयोगी दल की तलाश पर भी बात होगी। पिछले साल के दौरान ममता इंडिया ब्लॉक के साथ भी रही और दूर भी। 23 जून को इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग पटना में हुई थी, जिसके संयोजक नीतीश कुमार थे। इसके बाद विपक्षी दलों ने गठबंधन की 3 और मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हुई। तीसरी मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने अलग राह चुन ली। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद बंगाल में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से खींचातान हुई। ममता बनर्जी ने एक तरफा बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मजबूत कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ चुनाव में उतरी। आखिरी बार 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के नेता जुटे, मगर उसमें ममता दीदी नहीं आई। उन्होंने अपने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भेज दिया। इस बीच ममता बनर्जी का एक बयान भी आया, जिसमें पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन की संभावित सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले विपक्षी दल एक दूसरे की ताकत आंकने की कोशिश करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की जरूरत है। जो जितनी सीटें जीतेगा उसे उतनी हिस्सेदारी मिल सकती है। ममता बनर्जी इस गठबंधन की बड़ी स्टेक होल्डर हो सकती है, बशर्ते वह बंगाल में 30 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करे। ऐसा ही हाल बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का है। इन नेताओं को भी हिस्सेदारी के लिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में 90% से ज्यादा सीटों से सफलता हासिल करनी होगी। बंगाल में मुकाबला कड़ा रहा है और इस चुनाव में ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मोदी मैजिक, मुफ्त राशन और आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद 400 पार करने का दावा कर रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा हासिल की संभावना कम होती जा रही है। 6 चरणों के मतदान के बाद वोटिंग पैटर्न भी इशारा दे रहा है कि इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी इन नतीजों को भांप चुकी है, इसलिए वो रिजल्ट के बाद ही अपने पत्ते खोलेगी। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी की दूरी का दूसरा पहलू भी है। 4 जून को रिजल्ट के बाद क्लियर होगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली है। इसके बाद ही नेताओं की हैसियत भी तय होगी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी के लिए एजेंडा तय कर रखा है। राहुल गांधी ने मीटिंग में बिना चर्चा किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का राग छेड़ दिया था। बताया जाता है कि इसमें ममता दीदी नाराज भी हुई। इसके बाद कांग्रेस से सीटों के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने अलग रास्ता अपनाया था। वोटिंग के तुरंत बाद मीटिंग में पीएम कैंडिडेट और सरकार बनाने की संभावना पर बातचीत होगी। साथ में 1 साल में पकी खिचड़ी की हांडी भी फूटेगी। टीएमसी के राजनीतिकार मानते हैं कि अब विपक्षी दलों की मीटिंग में उस पार्टी की चलेगी जिसके पास ज्यादा नंबर है। चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए तोल मोल का रास्ता बंद कर दिया है।